दोस्तों आज हम आपको गेहूं में ऐसे तीन बहुत ही बढ़िया बहुत ही सस्ते खादों के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप इस टाइम अपने गेहूं की फसल में इन तीनों खादों को लगाते हैं तो आपकी फसल है वो बहुत ही तेजी के साथ बहुत ही कम समय में, यदि आपने गेहूं की बुआई पछेती की थी, फसल पीली पड़ रही है, फसल की ग्रोथ धीमी पड़ चुकी है, यदि आप इन खादों का प्रयोग आप अपने गेहूं की फसल में 30 से लेकर 60 दिन की अवस्था पर करोगे यूरिया खाद में मिलाकर, तो आपकी जो गेहूं की फसल होगी वो बहुत ही बढ़िया पैदावार निकाल कर देगी। तो आपकी जो गेहूं की फसल होगी इसकी पैदावार बढ़ेगी, गेहूं की रुकी हुई ग्रोथ तेज हो जाएगी और आपके जो गेहूं से एक पौधे से 50 कल्ले निकलेंगे। तो किसान भाइयों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों हम अपने गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए, गेहूं की बढ़वार करने के लिए, गेहूं में पीलापन दूर करने के लिए सदियों से यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं और यूरिया का हमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट भी मिल रहा है। लेकिन किसान भाइयों यदि हम कुछ खास चुनिंदा पोषक तत्वों के बारे में बात करें, यदि आप यूरिया खाद में मिलाकर डाल देंगे जिनकी आवश्यकता हमारे गेहूं के पौधे को होती है, तो यूरिया का जो रिजल्ट है किसान भाइयों वह डबल हो सकता है, हमें दोगुना फायदा मिल सकता है और खर्चा भी हमारा मात्र कम से कम आएगा। आज इस वीडियो में हम जिन पोषक तत्वों की बात करेंगे जिनका यदि आप अपने गेहूं की फसल में 60 से 70 दिन के अंदर लगाते हैं, कहने का मतलब यह है कि यदि हमारी फसल गवोट अवस्था में है, इस टाइम आप इन पोषक तत्वों को डालेंगे, आपकी जो फसल है उसमें जो बालियां बनेंगी किसान भाइयों बहुत ही बढ़िया बालियां निकलेंगी और जो बालियों में दूध बनेगा वो काफ़ी मात्रा में बनेगा और जो बालियों में एक समान दाने का भराव होगा। लेकिन जो किसान भाई इस समय पर यह गलती करते हैं तो उनके खेत में समय से पहले बालियां निकल आती हैं, बालियां ऊंची नीचे निकलती हैं। तो हमें इस टाइम अपने गेहूं की फसल में यह गलती नहीं करनी है, सही समय पर सही खाद का प्रयोग करना है। जिन पोषक तत्वों को मैं आपको बता रहा हूं किसान भाइयों, इनको आपको तब प्रयोग करना है जब आपके गेहूं की अवस्था लगभग 60 से 70 दिन के मध्य हो। इस बीच में यदि आप इनका प्रयोग करोगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले किसान भाइयों आपको लेना है यूरिया। यूरिया की जो मात्रा आपको लेनी है किसान भाइयों लगभग 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अब इसमें जो सबसे पहला खास जो उर्वरक है उसको मिलाना, उसका नाम है किसान भाइयों फेरस सल्फेट, जो 19% वाला आता है, उसको आप दानेदार लेना है, लगभग 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें मिलाना है। किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 10 किलोग्राम और साथ में आपको लेना है जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम के हिसाब से, जो 33% वाली आती है। यह जो भी सल्फेट मैंने आपको बताया किसान भाइयों उनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा सल्फर की भी पाई जाती है, तो आपको अलग से सल्फर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको किसान भाइयों फसल पर मैग्नीशियम सल्फेट जिंक इन तीनों पोषक तत्वों को किसान भाइयों यूरिया में मिला लेना है, इतनी ही मात्रा में और छिड़काव कर देना है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल में मात्र 7 दिन में शुरू हो जाएगा। इसको डालने के बहुत सारे लाभ हमें मिलने वाले हैं, इनके बारे में जानते हैं। किसान भाइयों यूरिया में मिलाकर इन पोषक तत्वों को डालने के बाद जो सबसे पहला फायदा होगा हमारे गेहूं की फसल में, कल्लों की संख्या बढ़ने लगेगी। यदि किसान भाइयों फुटाव कम हुआ होगा उसको डालने के बाद में आपका जो गेहूं का पौधा है उसमें अधिक से अधिक कल्ले फूटने शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा किसान भाइयों कि यदि आपके गेहूं की फसल है उसकी ग्रोथ कम हो रही है, फिर ग्रोथ रुक गई होगी, तो किसान भाइयों जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। साथ ही यदि आपकी जो गेहूं की फसल है वह पीली पड़ चुकी है, फसल में पीलापन आ गया है किसान भाइयों किसी भी कारण की वजह से, तो इसको डालने के बाद आपके जो गेहूं की फसल होगी उसमें पीलापन होगा वो गायब हो जाएगा। पोषक तत्वों को डालने के बाद किसान भाइयों हमारे जो गेहूं की फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, जिससे किसान भाइयों हमारा जो पौधा है वो अधिक से अधिक भोजन का निर्माण कर पाएगा। इससे किसान भाइयों हरियाली, फुटाव, ग्रोथ, जड़ों का विकास, पौधे में हरापन आता है। किसान भाइयों हमारे जो मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता होती है उसमें भी वृद्धि होगी। हमारा जो गेहूं का पौधा है किसान भाइयों उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि
कर देगा। किसान भाइयों, इसका बहुत ही अच्छे तरीके से वृद्धि विकास होगा, फसल हमारी एक नंबर बनकर चलेगी और पूरा गांव आपसे पूछेगा कि आखिर आपने डाला क्या है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी अपने गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, पीलापन दूर करना चाहते हैं, तो यूरिया के साथ मिलाकर आप इन तीनों पोषक तत्वों को जरूर डालें। किसान भाइयों, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं पोषक तत्वों से किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है उसका संपूर्ण विकास हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आपके गेहूं की फसल 60 से 70 दिन की हो चुकी है, फसल गवोट अवस्था में आ चुकी है, तो आप इन तीनों खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खेत के अंदर जब बालियां निकलेंगी तो बालियां बहुत ही अच्छे तरीके से निकलेंगी और पैदावार भी आपको अन्य किसानों से लगभग 4 से 5 कुंटल अधिक मिलेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।